आपके साथ मैं हूं जया मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की करेंगे, जहां प्रशासन ने आम लोगों के सहयोग से संक्रमण पर न केवल काबू पाया, बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब लगातार गिरावट देखी जा रही है। निवाड़ी कलेक्टर आशीष भार्गव आज खुद बताएंगे कि कैसे जिले में कोरोना के खिलाफ उन्होंने जंग में जीत हासिल की है। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपसे सवाल होगा आशीष जी, चुनौती को लेकर संक्रमण दर अभी काफी कम हो चुका है। निवाड़ी की स्थिति पर बात करें तो वहां पर भी स्थिति बहुत ही बेहतर है। कैसे आप लोगों ने काम किया, जनता का कितना सहयोग मिला और चुनौती कितनी रही? देखिए, निवाड़ी जिले की अपनी कुछ विशेषताएं थी और परिस्थितियां इस तरह की थी जिससे कि निवाड़ी जिला अपने में एक नई चुनौती पेश करता था, जहां तक कि कोरोना के कंट्रोल और कोरोना के संक्रमण का विषय था। निवाड़ी जिले में एक तो जिला हमारे यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ है। 70% जिला का बॉर्डर जो है वो झांसी से लगा हुआ है, ललितपुर से लगा हुआ है जी। इसलिए निवाड़ी जिला एक बॉर्डर एरिया था एमपी का, जो कि जिससे कि ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि इसमें संक्रमण की दर को कैसे रोका जाए और लोगों को कैसे इस बीमारी से बचाया जाए जी। दूसरा, निवाड़ी जिला एक नया जिला है जो कि टीकमगढ़ से कट के बना है 2018 में, और अपने आप में वो अभी पूरा संसाधन युक्त नहीं हो सका है कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कमी है अभी, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है और चल रही है। तो दूसरा चैलेंज हमारा ये था कि सीमित संसाधनों में मानव संसाधन सीमित और जो बाकी के संसाधन है वो भी सीमित, उसमें इस जिले को कैसे कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाई जाए। तो दूसरा चैलेंज ये था। तीसरा चैलेंज ये भी है कि जो लोग हैं हमारे, उनका एक हर एक लोकल लेवल पे लोगों को समझाने का तरीका हमें अपना डिवाइस करना पड़ता है। हर एक जिले की वो चैलेंज रहता है जी कि वहाँ के लोगों को किस तरह से किस बात से समझाया जाए, कैसे समझाया जाए और क्यों वो इस चीज को अपनाएंगे जो सरकार या शासन उन्हें बताना चाह रहा है। तो ये 3-4 चीजें थी जिससे के कारण निवाड़ी जिला अपने आप में एक चुनौती था इस संक्रमण को जीतने के लिए और संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए। ये हमारे चैलेंजेस थे। हमने और ये भी बताना चाहेंगे कि पुलिस का भी संसाधन, जैसे हमारे प्रशासकीय संसाधन कम थे, वैसे पुलिस का भी संसाधन काफी कम थे। तो हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई इसमें इस तरह की स्ट्रेटेजी हमने अपनाई कि एक तो हमारे चैलेंज ये था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से हमारे को दतिया मेडिकल कॉलेज लोगों को भेजना है और टाइम पे भेजना है, जिससे कि लोगों की जान बच सके जी। और दूसरा ये था कि लोगों के ये जो पॉजिटिविटी रेट जो है, जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। हमारा एक कंस्ट्रेंट ये भी था कि झांसी में क्योंकि लॉकडाउन काफी समय तक नहीं था, पंचायत के इलेक्शन थे, तो वो कंसिडरेशन भी हमारे को बीच में लाना पड़ा। तो हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई उसमें पहले तो ये था कि हमने 16 से 17 नाके निर्माण किए, क्योंकि यूपी झांसी के बॉर्डर से और निवाड़ी को कट ऑफ करते थे, और वो बना के हमने वहां पर मल्टीपल टीम्स लगाई, पुलिस की टीम लगाई, राजस्व विभाग की टीम लगाई, हमारे एसडीएम और एडीएम लगातार उस पे भ्रमण करते रहे, वहां पर खुद रहकर उन्हें नाके पे सारे बंदिशों का पालन करवाया। तो पहली चीज तो ये थी कि नाके इफेक्टिव होने चाहिए यहाँ पर कोई भी संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए जी। कभी भी बॉर्डर के जिले में जब भी ये चुनौती आती है, तो क्योंकि वो राज्य का दूसरा जिला पड़ जाता है, अगर इस तरह का बॉर्डर है, तो हमारे पास हम ऑलरेडी कंस्ट्रेंट हो जाते हैं कि हम उस जिले को कुछ नहीं कह सकते, हमारे को जो करना है वो अपने जिले में ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमने नाके बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए और वहां पर स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पर अपनी टीमें लगाई। हमारी टीमों ने रात दिन 24 घंटे वहां पर रहकर काम किया और 24 घंटे वहां कोई ना कोई अधिकारी विजिट करता रहा।
मतलब हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए मुझे हमारे डिप्टी कलेक्टर्स, एडीएम और एसडीएम ऐसे मिले जो कि 24 घंटे अपने काम के प्रति डिवोटेड रहे। जी। तो जो श्रेय उनको मैं दे सकता हूँ वो ये जो संक्रमण यहाँ कंट्रोल हुआ है, ये इनके कारण, इनके अथक प्रयास के कारण हम नाकों को इफेक्टिव बनाने में कारगर रहे। दूसरी स्ट्रैटेजी हमारी ये थी कि हम टेस्ट करेंगे लोगों को, नाके पे भी करेंगे, गांव में भी करेंगे, शहरों में भी करेंगे। उसका हम एक नायाब तरीका हमने निकाला, जो हमारे कोविड नोडल वंदना राजपूत जो इसको देख रही थी, उनको हमने डायरेक्ट किया कि वो हर दिन एक प्लान बनाते थे बीएमओ के साथ मिलकर कि कहां पर सैंपलिंग होनी है और कैसे सैंपलिंग होनी है, जिससे कि पॉजिटिविटी भी बाहर आए, लोगों को संक्रमण जितना है वो बाहर आ जाए, जिससे कि लोग बच पाएं, उनको आकस्मिक एक तरफ से ऑक्सीजन की कमी ना होने पड़ जाए और एकदम से विस्फोटक जैसी स्थिति ना हो जाए। इसलिए हम पॉजिटिविटी को बढ़ाने के मतलब हाई होने के बावजूद भी डर नहीं रहे थे उससे। हमने कहा जितना लोगों को पॉजिटिव, अगर वो हैं पॉजिटिव तो वो निकलना भी चाहिए पॉजिटिव, और इसमें कोई वो भी नहीं है क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं है इसमें कि पॉजिटिव निकल रहे हैं। बिल्कुल शुरू में निकल जाएंगे तो बच जाएंगे। तो हमने जुडिशियस सैंपलिंग का एक तरीका निकाला, जहां पर हम मार्केट में, हम नाके पे, हम आने जाने वाले लोगों की, गांव की, शहर की, हर जगह की सैंपलिंग अलग अलग तरीके से करते थे, अपनी टीम्स को, मोबाइल टीम्स को और स्टेशनरी टीम्स को घुमा के, और इसकी प्लानिंग सारी बीएमओ और हमारे कोविड के अधिकारी जो थे एसडीएम वंदना राजपूत ये करती थी जी। तो ये दूसरा तरीका था हमारा इसको डील विद करने का। उससे ये होता था कि हमारे को जल्दी से जल्दी फर्स्ट इंस्टेंस पे पता चल जाता था कि कौन पॉजिटिव है और उसको हम करेक्टिव मेजर लेके होम क्वारंटाइन कर देते थे। तीसरा तरीका हमने ये निकाला कि हम रेफर उसको पेशेंट को उसकी एज के, हमने एक रेफरेंस का उसका मापदंड बना रखा था कि कब उसको रेफर कर देंगे। तो चाहे पेशेंट को रेफर करने का हमने जो मापदंड निकाला था वो ये कि उसकी सर्टेन एज अगर ज्यादा है, उसको कोमॉर्बिडिटी है, उसको ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, तो उसको रेफर हम जल्दी कर देते थे, क्योंकि हमारे पास हमें वो टाइम गेन करना होता था दतिया जाने का। तो इसलिए वो हमने रेफरेंस का एक तरीका, जो आरआरटी जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम है, मैं उनको भी बीच में अभी बताना चाहूंगा उनके बारे में कि हमारी जो आरआरटीज जो डिटरमिन हुई वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत डेडिकेटेड वे में काम किया। हमारा एक व्हाट्सएप नेटवर्क चलता था, आरआरटी पहले पेशेंट इन्फॉर्म करते थे, आरआरटी पेशेंट को रेफर करने के लिए रेकमेंड करती थी, फिर वो एसडीएम और बीएमओ उसका अरेंज करते थे, एम्बुलेंस अरेंज होती थी और एम्बुलेंस वहां पहुंचाती थी। तो इससे हमने कई जिंदगियों को बचाया। ये मैं मतलब बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि कई जिंदगियों को हमने बचाया इससे। चौथा, हमने अपने संसाधन क्रिएट करने की एक होड़ लगाई, जिसमें कि हमने अपने संसाधन में कम से कम 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में यहाँ जिले में ला पाया, दूसरों लोगों के सहयोग से, शासन के सहयोग से और विधायक जी के सहयोग से हमारे, जो कि दिन रात रेफरेंस और ये दतिया मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें। भार्गव जी, यही इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी बहुत सहयोग करें ऐसे समय में। कितनी की राशि आप लोगों को मिली, क्या क्या सहयोग जनप्रतिनिधि के द्वारा? नहीं, उनने तो अपनी सारी राशि हमें समर्पित कर दी थी कि जो लेना चाहे ले सकते हैं। उनने हमारे को 3 एम्बुलेंस दिलाई, हमारे को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलाए और सबसे बड़ा सहयोग उनने अपने खुद दिन रात जाग कर लोगों को अस्पताल तक पहुंचाकर और ये देखकर कि वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, हमारे खुद कोऑर्डिनेट करके जो दिया है, उससे वो एक बहुत अहम हिस्सा रहा हमारे रेफरल का, जिससे कि लोगों की जानें बचाई जा सके। तो उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनने बहुत इस बारे में हमारे लिए, जिले के लिए एक सच्चे मतलब जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य निभाया है, उससे हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग। हमारी जो जब कम संसाधन होते हैं तो अगर 3 लोग भी होते हैं तो वो
अगर वो दिन रात इस कमिटेड वे में काम कर सकते हैं तो फिर आपको वो 50 संसाधनों की जरूरत नहीं होती है। ये इस जिले से निकल के जो एक प्रेरणा स्रोत या जो एक लेसन आता है सामने जी कि, तो ये तीसरी स्ट्रेटेजी थी कि हम क्विक रेफरल कर देते थे लोगों का। और चौथा, हमने अपने संसाधन क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें कि हमने रामराजा हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करवा के वहाँ पर करीब 40 बेड ऑक्सीजन युक्त करवाए, जिसमें टीकमगढ़ के लोगों को भी हमने मदद की और उन लोगों का भी इलाज वहाँ हो सका। और हमने छोटे मोटे जो हमारे 16 बेड का ऑक्सीजन था 16 बेड से पहले ही PHC पे, उसको भी यूज किया और 90 करीब ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने अधिकृत किए और उनको भरवाने की एक प्रोसेस की, जिसमें कि अहम भूमिका हमारे SDMs ने निभाई। और ये लोग सारा इकट्ठा करके और पूरा इनने कैलकुलेट करके ऑक्सीजन मैनेज किया। भगवान की शुक्रगुजार हैं कि इतना ऑक्सीजन हमें यूज में नहीं आया, लेकिन हमारे पास इतना स्टॉक हो गया था कि मतलब कितने भी लोगों को, 200 लोगों को भी एक टाइम पे हम ऑक्सीजन देने के सक्षम हो गए थे छोटे से जिले में। हमने कोविड केयर सेंटर्स को ऑक्सीजन वार्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जो कि अभी जारी है। जैसे कि तीसरा फेज की आशंका जताई जा रही है, या आगे भी जो यूजफुलनेस रहती है तो हम पोस्ट कोविड सेंटर और कोविड सेंटर जो है वो उसको सशक्त करने की हमने जो प्रयास किया था वो अभी भी जारी है, हमारा जल्दी तैयार भी हो जाएगा जी। तो हमारी ये 4 स्ट्रैटेजी रही। और 5वीं स्ट्रैटेजी ये रही कि गांव में हमने बहुत सतर्कता बरती, जिससे कि गांव के गांव हमने बचा लिए। हमने किल कोरोना अभियान को बहुत ही अच्छे से लागू किया। अपने सिविल संसाधनों में अगेन हमने अपने अधिकारियों को यूज किया, जो कि किल कोरोना में जो टीम हमारी मैदानी अमला था, आंगनवाड़ी, आशा, सचिव, सरपंच और ये MPW, ANM, इनके साथ खुद जाते थे और मैं भी गया हूँ। तो हमने देखा, हमने लोगों को पूछा और उनको करीब 3000 लोगों को हमने टाइम पे दवाई मुहैया कराकर उनको पॉजिटिव होने से सर्टेन रूप से बचा लिया, उनकी तबीयत खराब होने से बचा लिया। तो ये किल कोरोना का बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे को मिला, जिसको कि हमने बहुत अच्छे से लागू करके वो किया। और गांव में भी हमने सचिव और सरपंच के थ्रू और DRS और इन लोगों के मैदानी अमले हमारा और हमारे CO जनपद के थ्रू हमने गांव को भी कट ऑफ करने की, कई गांव को हमने कट ऑफ भी किया, कई गांव को हमने बैरिकेडिंग भी की, जिससे कि गांव में संक्रमण फैलने से रोका गया। और 5वां हमारे को एडवांटेज ये मिला, इनफैक्ट छठा, कि झांसी भी लॉकडाउन हुआ और उससे भी हमारे जिले में निश्चित रूप से, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी कि लोग जाते आते रहते थे, उसको रोकना बड़ा मुश्किल था। वो रास्ता ऐसे एक गांव और दूसरा गांव ऐसा मिला हुआ है कि उसमें बिल्कुल कट ऑफ करना बिल्कुल असंभव सी बात हो जाती है जी। तो वो जब लॉकडाउन हुआ तो उसका एडवांटेज भी हमें मिला। हमने बसों को, इंटर स्टेट बसों को माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उसको भी कट ऑफ कर दिया। तो जो और लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने, आज आप एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं देखेंगे निवाड़ी जिले में, गांव में और शहर में, जिसने मास्क ना पहना। तो लोगों ने बिल्कुल, लोगों की सहायता से ही, जन भागीदारी से ही ये पॉसिबल भी हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब भार्गव जी, अब सवाल वैक्सीनेशन को लेकर है। इस वक्त निवाड़ी की स्थिति मैं समझना चाहूंगी, कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, सेंटर्स की स्थिति क्या है, व्यवस्थाओं को लेकर इस वक्त आप लोगों की तैयारी क्या है वहाँ पर? हमारे करीब 51,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया हुआ है जी। और हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में कई भ्रांतियां भी होती हैं, कुछ लोगों को बुखार आता है, कुछ को थोड़ा सा अनईजी फील होता है, तो थोड़ा लोग हिचकिचाते भी हैं कभी कभी। लेकिन हमने अपनी साइट लगातार हम चला रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और हमारी टीम उनको खूब मॉनिटर कर रही है, जिससे कि वैक्सीनेशन को हम जल्द से जल्द काफ़ी बढ़ा लेंगे। और हमने एक समय में 3-3 हज़ार एक दिन में वैक्सीनेशन करा है और लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमारे अधिकारियों ने कोशिश की है, जिससे कि 3-3 हज़ार, एक छोटे से जिले में 3,000 तक वैक्सीनेशन एक दिन में हुआ है। तो उसी फिगर को हम आगे भी पहुंचाएंगे, जिससे कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी हो पाए जी। और अभी भी हम सतर्कता बढ़ते हुए हैं
और लोगों के लिए फिर से मैं कहना चाहूँगा, लोगों का बहुत बहुत इस माध्यम से, क्योंकि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि चैनल ने मुझे एक जगह दी, प्लेस दिया कि मैं अपनी चीज़ों को बता सकूं, तो लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके अथक प्रयास को धन्यवाद देना चाहूँगा उन्हें। और लोगों ने जो साथ दिया है वो वाकई में सराहनीय है। उनने समझा, शुरू में नहीं समझ रहे थे, ये भी मैं कहना चाहूँगा, लेकिन फिर समझा चीज़ों को, और लोगों को जब ठीक से समझाया गया, बताया गया, तो गांव-गांव ये चीज़ पहुंच गई कि लोग मास्क पहनने लग गए, लोग इस चीज़ को समझने लग गए कि उन्हें अंदर रहना है। लोगों ने यहाँ तक कि इतना त्याग भी किया है कि जिसका मुहूर्त है शादी का, उसने अपनी शादी नहीं। आप इसकी बड़ी बात है ये कि अगर मुहूर्त हो किसी का और उसको शादी पे रोक दिया जाए तो उसको पता नहीं कब और मुहूर्त निकले। लेकिन जब समझाया और जनता को साथ दिया और हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी समझाया और हम लोगों ने जाके बताया उन्हें, तो उनने सुना इस बात और माना इस बात को। इस तरह से ये जिले में हमने संक्रमण को कंट्रोल किया। अब आज की लेटेस्ट स्थिति ये है कि कल हमारा एक पॉजिटिव आया है। हमारी सैंपलिंग 619 थी, तो अभी ये सिचुएशन अच्छी है हमारी, लेकिन हम सतर्कता और बिल्कुल, क्योंकि अब हम अनलॉक की तरफ भी बढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोग नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल में ये स्थिति देखने को मिली कि 100 से ज़्यादा केसेस आने लगे और वहां पर अनलॉक में राहत की जो बात थी उसमें कहीं ना कहीं सख्ती थोड़ी बरतनी पड़ी। निवाड़ी की स्थिति इस वक्त क्या है और आगे के लिए तैयारी क्या आप लोगों ने कर रखी है? अगर सिचुएशन खराब होती है तो फिर कैसे उसको कंट्रोल करना है? हमने तैयारी पूरी कर रखी है। हमने अनलॉक अभी तक जहाँ प्रदेश में कई जिलों में पूरा तरह से अनलॉक हो गया है, लेकिन हमारे लोगों ने खुद ने ये कहा है कि आप अनलॉक ग्रेडेड वे में करें और मुझे कमान दी है इस डिसीजन को लेने की, मुझसे विश्वास जताया है, तो हमने उसको ग्रेडेड वे में अनलॉक करने का सोचा है। अभी आज ही हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हम अनलॉक करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं कल से, और उसको पूरी तरह से हमने अपने नगर पंचायत के कर्मचारियों का, पुलिस का और राजस्व अधिकारियों का जाल फैला रखा है हर जगह, जहां पर वो देखते रहेंगे कि कोई इन नियमों का पालन ना करे तो उनको बताया जाए, समझाया जाए और दंडित भी किया जाए अगर जरूरत पड़ती है। मैं ये बताना चाहूँगा एक चीज़ कि हमारे एसडीएम तरुण जैन, जिनकी वाइफ खुद पॉजिटिव थी, उनने अथक मेहनत करके पृथ्वीपुर में इस सिचुएशन को संभाला, तो वो भी काबिल तारीफ। जिनकी वाइफ की क्रिटिकल स्टेज हो, उनका वो संक्रमित खुद हो गई हो, तो ये चीज़ भी बहुत बहुत हमारे लिए काम की रही कि हमारे अधिकारियों ने अपने खुद की परवाह न करते हुए अथक प्रयास से इस चीज़ को छोटे से जिले में लेकिन पुलिस विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सुरक्षित रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे समय में। अब आपसे सवाल उनके वैक्सीनेशन को लेकर है कि कितने लोगों का वैक्सीन हो चुका है, ये फीसदी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि पुलिस महकमे के लोग अगर सुरक्षित है तो वो बेहतर ड्यूटी कर पाएंगे। फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स प्लस पुलिस, उनको सबको वैक्सीनेट, वो खुद ही आगे होके वैक्सीनेट हो रहे हैं जी, और 90% हो चुके हैं, 10% जो बचे हैं वो भी हो जाएंगे। और एक मैं इसमें पुलिस का भी कंट्रीब्यूशन करना चाहूँगा कि हमारा और एसपी साहब का कोऑर्डिनेशन वर्ल्ड क्लास था। ऐसा कोऑर्डिनेशन जिलों में मतलब जिलों की काया पलट कर सकता है। तो एसपी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने अकेले मोर्चा संभाले रखा जब उनके एक समय पे 38 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे खुद, तो तब भी उनने हमारे को पुलिस व्यवस्था नाकों पे करके दी और खुद वो नाकों पे जाते थे और देखते थे। तो एसपी साहब जो हमारे आलोक कुमार सिंह हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि उन्होंने जिस तरह से संभाला है चीज़ों को, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन था वो इस विकट स्थिति में कम संसाधनों में हमारे लिए बहुत कारगर थे। थैंक यू जी। भार्गव जी, ब्लैक फंगस को लेकर अब सवाल होगा, क्योंकि प्रदेश में हम देख रहे हैं कि अब इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो निवाड़ी की स्थिति इस वक्त क्या है? ब्लैक फंगस को लेकर स्टेटस वहाँ पर क्या है इस वक्त? 0 केस है रिपोर्टेड यहाँ ब्लैक फंगस का,
हम विजिलेंस और हम सतर्कता बनाए हुए हैं कंटिन्यूअसली जी। कि जहाँ पर कोई भी केस ना आए, उसके लिए हमने लोगों में प्रचार प्रसार, लोगों को सतर्क करना और अपने आप को उनके जो एक ऑक्सीजन का बताया जाता है कि ऑक्सीजन लेने से या कुछ उस तरह से ब्लैक फंगस का जो कॉज बताया जाता है, उसको भी काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है। जी। लोगों को जागरूक किया है। गांव-गांव में सब हमारी टीम सतर्क हैं कि कोई इस तरह का केस आए तो वो बताएं हमें। और बाकी हमारे लोग सब काफी डिस्चार्ज हो गए हैं। अभी आज की डेट में 51 होम क्वारंटाइन हैं, तो सब लोग डिस्चार्ज होके अपने अपने घर पे अपने अपने काम पे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं लगता हमें आगे आने वाले स्थिति में कि ब्लैक फंगस यहाँ पर बढ़े। और भगवान की कृपा है, राम राजा की नगरी है कि यहाँ पर इस तरह का कोई चीज नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी सतर्कता बनाए बिल्कुल उम्मीद इसी बात की है, लेकिन इसके साथ आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं तीसरी लहर को लेकर। हर राज्य, हर जिला इस वक्त तैयारी कर रहा है। निवाड़ी ने क्या तैयारी की है तीसरी लहर को लेकर? जैसा मैंने बताया मैडम कि ये हमने कोविड केयर सेंटर ऑक्सीजन युक्त, मतलब करीब 60 बेडेड एक कोविड केयर सेंटर, अत्याधुनिक कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए जी हमने प्रयास किए हैं, जो कि बस कुछ ही दिनों में 10 दिन में तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा हमने अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया है, जिससे कि डॉक्टर्स बेहतर ट्रेनिंग से युक्त हो जाएं। ऑक्सीजन की पूरी हमारे पास उपलब्धता है और अपने संसाधनों को और पुख्ता करने की हमने तैयारी करी है। CMHO ऑफिस यहाँ खुल रहा है और बाकी यहाँ पर वेंटिलेटर और आने वाले समय में हमारा CHC पे भी कुछ अत्याधुनिक मशीनें, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे मशीन और इस तरह की मशीनें विधायक निधि से, विधायक जी के सहयोग से सब हमारे को प्राप्त हो जाएंगी। तो ये सब तैयारी हमारी है और लोगों को तीसरी लहर से अवगत कराने के लिए हमने व्यापक प्रचार प्रसार और उनको ये चीज़ बताने के लिए, सतर्क रखने के लिए हमने अपनी टीम लगाई हुई है। जी। जन अभियान परिषद और जो स्थानीय लोग हैं उनको बार बार हम अपनी टीम का पार्ट बनाकर उनके द्वारा लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं और वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देकर उसको, अब क्योंकि 2 महीने करीब कोरोना को कंट्रोल करने में निकल गए थे, तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन थोड़ा सा निगलेक्ट भी हुआ है जी। उसको हम गौर स्तर पर, युद्ध स्तर पर करके लोगों को इम्यून करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी तैयारी का ब्रॉडली जो तैयारी हो रही है उसका पार्ट। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से जनता को क्या संदेश आप देंगे भार्गव जी? जनता को संदेश में ये देना चाहूँगा कि यह बीमारी का दौर जो दूसरा देखा गया वो पहले दौर से बहुत भयावह था जी, लेकिन इसमें जनता घबराए नहीं और उनने इसको डट के सामना किया, हमारा साथ दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका मनोबल बना रहे और निरंतर ऐसी तीसरी लहर जो आने वाली है वो आए ना, ये सामना करेंगे, लेकिन उनको अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल सभी को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अभी कोरोना की रफ्तार कम हुई है, खतरा कम नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपका अपना समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।